दोस्तों सब हम जो है अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि हिस्ट्री के बारे में जो है ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इतिहास जो है इसका अगर मीनिंग हम देखें तो इतिहास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं। तो इतिहास का जो मीनिंग होता है, इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है इति और दूसरा होता है हास। इति प्लस हास, इति प्लस हास यानी कि इति का जो मीनिंग होता है वो होता है ऐसा ही, और हास का जो मतलब होता है निश्चित रूप से हुआ होगा। यानी कि अगर मैटर हम देखें तो निश्चित ही ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि जो घटना जो हमारे वर्तमान में जो गुजर चुकी हैं और निश्चित रूप से हुई हैं उसको हम इतिहास कहते हैं। यानी कि जो हमारी जो अतीत में घटनाएं गुजर चुकी हैं और उसके बारे में हम अब से डिस्कशन कर रहे हैं उसको हम इतिहास कहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इतिहास के कालखंड के बारे में देखते हैं, क्योंकि इतिहास का कालखंड जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास के कालखंड पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं इतिहास का कालखंड। तो दोस्तों पहला जो कालखंड आता है वो आता है प्राग इतिहास। प्राग इतिहास, इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, स्टोन एज, इसको जो है स्टोन एज भी कहते हैं। और इसकी जो विशेषता थी वो क्या थी वो भी देख लेते हैं हम। इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, तात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। ये इसकी विशेषता है। यानी प्राग इतिहास जो है पहला कालखंड है और इसकी जो विशेषता है वो है इसमें पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं बट लिखित साक्ष्य इसमें उपलब्ध नहीं, क्योंकि जब मानव की उत्पत्ति हुई है तो उसको लिखना पढ़ना के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो इसलिए जो है इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। तो हमको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्ध इतिहास। आर्ध इतिहास क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो जो आर्ध इतिहास होता है इसी को हम इंडस वैली भी कहते हैं। यानी कि आर्ध इतिहास के अंतर्गत ये भी हम कह सकते हैं, आर्ध इतिहास के अंतर्गत इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब इसकी खासियत क्या थी, यानी कि इसकी मतलब विशेषता क्या थी, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखित साक्ष्य भी मिला है। अब इसमें कंडीशन क्या है, पुरातात्विक जो साक्ष्य मिला है वो तो खुदाई जब होती है तो उसको पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिला है उसको हम पढ़ नहीं सकते, इसको हम पढ़ नहीं सकते। जो लिखित साक्ष्य मिला है क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफ शैली, यानी कि उसमें जो है सिर्फ एक आकलन लगाया जा सकता है, क्योंकि वो चिन्ह रूपी जो है आकृतियां हैं और उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। सिंधु घाटी की सभ्यता, अब सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या क्या चीजें आती हैं। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें हमारा हड़प्पा आता है, मोहनजोदारो आता है, कालीबंगा आता है, रोपड़ आता है, लोथल आता है और राखी गढ़ी आता है। ये सब चीजें हमारी जो है आर्ध इतिहास यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आती है। और प्राग इतिहास में क्या क्या आता है, पाषाण काल। पाषाण काल के भी तीन रूप हैं, पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, उच्च पाषाण काल, जिसे कि नव पाषाण काल कहते हैं। तो इन टॉपिक से हर साल जो है एनटीए नेट से 3 से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। यानी कि नव पाषाण काल यानी कि पाषाण काल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 से 4, और आर्ध इतिहास यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल एनटीए नेट जो है क्वेश्चन पूछता है। तो हम जो है जो हमारी तैयारी रहेगी इसी को रिलेटेड होगी, तो आपको जो है आज जो है इसी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं।
ऐतिहासिक काल को वैदिक साहित्य से हमको जानकारी मिलती है। यानी कि ऐतिहासिक काल जो है, जब ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, देन वैदिक साहित्य आता है। यानी कि ऋग्वैदिक काल आता है, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, और हर्यक वंश आता है, बौद्ध धर्म के बारे में जो है जानकारी हमको मिलती है, जैन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो आती है वो ऐतिहासिक काल में आती है, जिसमें जो है आरण्यक भी आता है। आरण्यक क्या चीज़ होता है? आरण्यक जो होता है, जिस प्राचीन काल में क्या होता था, जो शिक्षा जो दी जाती थी वो बेसिकली जो है जंगलों में दी जाती थी, तो उसको जो है आरण्यक बोला जाता है। तो ये जो है टर्मिनोलॉजी हो गई, वेदांत हो गया, बौद्ध जैन ये सब चीज़ें हो गई। तो ये हमारा जो है ऐतिहासिक काल में हो गया। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा कि प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल, इन 3 कालखंडों में जो है इसको जो है हिस्ट्री को बांटा गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अगर देखें आगे का थोड़ा मैटर तो आता है, कुछ अवधारणाएं हम देख लेते हैं। अवधारणाएं देख लेते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन हर साल एनडीए नेट में पूछा जाता है। अवधारणाएं क्या होती है? ये तो हो गया आपका जो है एक परिचय हो गया हिस्ट्री का। अब अवधारणाओं को हम देख लेते हैं। अवधारणाएं क्या होती है? यानी कि जो विद्वान हैं, इतिहासकार, उन लोगों ने जो अपनी विचारधाराओं को दिया उसको अवधारणा बोलते हैं। तो इससे जो है रिलेटेड हर साल एनटीए नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम 2012 से लेकर 2019 तक की जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको एक क्वेश्चन जो है हर साल डिट्टो कॉपी मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो कुछ अवधारणाएं देख लेते हैं, जैसे कि मैचिंग के लिए भी अवधारणाएं आ जाती हैं। अब जैसे कि अवधारणा है E.H. कार ने क्या अवधारणा दी है? E.H. कार ने बोला है कि इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। अब ये देखते हैं हम E.H. कार की जो है टर्मिनोलॉजी क्या है। तो E.H. कार ने जो कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है, यानी कि अतीत का वर्तमान से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है। ये बात जो बोली है वो बोली है E.H. कार ने। और E.H. कार से जो क्वेश्चन फंसा था वो 2017 नवंबर में आप देख सकते हैं। E.H. कार से जो है क्वेश्चन फंसा हुआ था, मैचिंग कराना था उसमें, तो ये आप देख सकते हैं, ये 2017 में फंसा था। अब जो दूसरी अवधारणा है वो है क्रोचे ने क्या कहा है? समस्त इतिहास समसामयिक होता है। ये बात बोली है क्रोचे ने। यानी कि क्रोचे ने बताया है कि जो सारा इतिहास है वो समसामयिक है, समय के हिसाब से चेंजमेंट आते रहते हैं। हर जैसे हर टाइम पे जैसे जैसे डायनेस्टी बदलती रहती है उसी हिसाब से जो है इतिहास भी चेंजमेंट होते रहते हैं। तो ये बात बोली क्रोचे ने। अब ये जो क्वेश्चन फंसा था 2019 का, जो अभी का दिसंबर का एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो ये अवधारणा आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट हमारा आता है R. G. कॉलिंगवुड। R. G. कॉलिंगवुड, इन्होंने क्या कहा है
समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। आरजी कॉलिंगवुड से भी क्वेश्चन फंसा हुआ था, लेकिन इस साल नहीं आया था, वो आया था 2015 में, कि समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। ये बात बताई है आरजी कॉलिंगवुड ने, कि यानी कि जो सारा इतिहास है, यानी पूरी जो हिस्ट्री है वो विचारों पर डिपेंड करती है, यानी कि समाज में जो विचार हैं उस पर डिपेंड करती है। इसकी टर्मिनोलॉजी ये आरजी कॉलिंगवुड की, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये 3 हो गई डिफिनेशन। अब नेक्स्ट आती है हमारी कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? इतिहास वर्ग संघर्ष का नाम है। कार्ल मार्क्स ने जो बताया है, इतिहास वर्ग संघर्ष का नाम है, यानी कि हर वर्ग का संघर्ष ही इतिहास है। यानी कि अब इनसे ये पता चलता है कि जो अतीत में लोगों ने संघर्ष किया है, तो उस संघर्ष को इन्होंने इतिहास बता दिया कार्ल मार्क्स ने। तो ये अवधारणा जो है ये आप 2013 में देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स ही इतिहास वर्ग संघर्ष। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कूट मिलान के लिए, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है, इसी की एक और अवधारणा हम देख लें, हो सकता है कि वो आने वाले जून 2020 में ये फंस जाए। एक अवधारणा कार्ल मार्क्स की और देख लेते हैं। एक और अवधारणा है इनकी, इतिहास प्रायः दोहराता है। पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। प्रहसन, तो ये अवधारणा आप ध्यान में रखिएगा कि जो इतिहास है वो हमेशा दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। ये बात बताई है कार्ल मार्क्स ने। तो ये अवधारणा आप जो है नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बी शेख अली। बी शेख अली ने क्या कहा है? बी शेख अली ने कहा है कि जो राष्ट्र इतिहास की उपेक्षा करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। ये बात बताई है बी शेख अली ने। नहीं होता है। तो बी शेख अली ने जो बताया है कि जो राष्ट्र इतिहास की उपेक्षा करता है, यानी कि इतिहास से कटता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता, उसका कोई फ्यूचर, देयर इज नो फ्यूचर अबाउट द नेशन। तो ये बात बताई है बी शेख अली ने। तो ये अवधारणा आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि नेक्स्ट वाले में ये फंस जाए। अब जो आता है रेनियर की हम देख लेते हैं। रेनियर ने क्या बताया? रेनियर जो बताया है, समस्त इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले लोगों की कहानी है। वाले लोगों
की कहानी है। ये बात बताई है रेनियर ने। अब रेनियर ने क्या बताया है कि समस्त इतिहास सब समाज में रहने वाले लोगों की कहानी है, यानी कि जो सभ्य समाज में रहता है उन लोगों के बारे में बताया है रेनियर ने, कि यानी कि सभ्य समाज में रहने वाले लोग ही जो है इतिहास के अंतर्गत आते हैं। ये बात बताई है रेनियर ने। अब दूसरा देखते, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब आता है हमारा एरिक्स होप्स। इसके बारे में देख लेते हैं। एरिक्स होप ने क्या बताया है कि बुरा इतिहास हानिकारक नहीं बल्कि खतरनाक होता है। ये बात जो बताई है एरिक्स होप्स ने बताई, यानी कि उन्होंने बताया है कि जो बुरा इतिहास होता है, बैड हिस्ट्री जो होती है, वो हानिकारक नहीं होती है, वो खतरनाक होती है। यानी कि किसी का जो बुरा इतिहास होता है वो डेंजरसफुल होता है। ये बात बताई है एरिक्स होप्स ने। तो एक ये अवधारणा होगी। नेक्स्ट एक और अवधारणा देख लेते हैं वॉन राके की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉन राके पर जो क्वेश्चन अवधारणा की जो आया है वो 3 से 4 बार पूछ चुका है, आप देख सकते हैं। वॉन राके ने क्या कहा है, जो इतिहासकार इतिहास के प्रति जिम्मेदार है, तो ईश्वर उसके प्रति जिम्मेदार है। तो ये बात जो बताई है वो वॉन राके ने बताई है। वॉन राके ने कहा है कि जो इतिहासकार जो है अपने इतिहास के प्रति जिम्मेदार होता है, यानी कि पूर्वाग्रह से रहित होता है, उसमें जो है कोई पक्षपात नहीं होता है, तो ईश्वर जो होता है उसके प्रति जिम्मेदार जो है हो जाता है। ये बात बताइए वॉन राके पर जो है 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया अवधारणा को रिलेटेड, और जो है 2012 में भी पूछा गया। एक क्वेश्चन 2015 में भी जो है आयोग पूछा गया, तो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ अवधारणाएं हैं, और भी अवधारणाएं हैं वो भी आप जो है आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवधारणा थी जो कि जो है आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर नोट भी नहीं करते हैं तो इसके लिए जो है आपको ये क्लास होने के बाद आपको जो है इसका PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कुछ और अगर देखें तो इसमें जो है बहुत कुछ आता है, लेकिन हमको जो है स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क पर जो है काम करना है कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहा है, हमको ये देखना है कि हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो जो है स्मार्ट वर्क पर रहेगी। क्योंकि इतिहास जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कभी रटा नहीं जाता है, इतिहास हमेशा रचा जाता है। तो आपको ये बात जो है ध्यान में रखनी जरूरी है कि आपको जो है इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। तब जाके जो है आप जो है हिस्ट्री को जो है सही ढंग से पढ़ पाएंगे। और किसी भी विषय को पढ़ने के लिए रुचि होना बहुत जरूरी है, यानी कि फोकस योर माइंड, अपना जो है माइंड उस पर जो है फोकस होना चाहिए, तब जाकर जो है आप जो है उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे जो बेल आइकन लगा है उसको जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको जो है नई वीडियो जो है जो आएगी, अब डेली बेसिस पर जो है वीडियो आपके पास आएगी, तो आपको जो है नई जानकारियाँ जो है हमारे चैनल से मिलती रहेगी। और जो है इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों भाई बहनों तक जो है पहुँचाएँ,
और उम्मीद करता हूँ आपको जो है हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और यहीं से मैं अपने जो है वीडियो लेक्चर को जो है समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।